नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। संबंध बोधक अवयव भाग 4 में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। संबंध बोधक अवयव के कार्य, द प्रीपोजिशन, इट्स फंक्शन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव के निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अ नाउन, example, as he is sitting on the table. टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। अ प्रोनाउन, he is searching for me. मी ये क्या है? प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट है। एन एडवर्ब, कम अवे फ्रॉम देयर। एन एडवर्बियल फ्रेज, एज each cap is sold at over a rupee. A noun clause, जैसे pay attention to what I say. कुछ शब्द ऐसे हैं जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों होते हैं। इनके प्रयोग से ही यह पहचाना जा सकता है कि शब्द प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, यानी शब्द संबंध बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से समझिए। यूज्ड एज एडवर्ब, ही हैज कम इन, यह क्रिया विशेषण का वाक्य था। यूज्ड एज प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव का, ही इज इन द रूम, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया विशेषण और दूसरा वाक्य देखिए, लेट हिम मूव ऑन, क्रिया विशेषण अव्यय था। द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन शब्द योगी अव्यय था। ही केम सून आफ्टर, ही केम सून आफ्टर, यह क्या था? क्रिया विशेषण अव्यय था। ही रैन आफ्टर अ डॉग, संबंध बोधक अव्यय था। ही डिड इट बिफोर, क्रिया विशेषण अव्यय था। दिस इज बिफोर यू, यह संबंध बोधक अव्यय था। संकेत, ऐसे शब्द एडवर्ब की तरह प्रायः वाक्य के अंत में और प्रीपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्यों को अच्छे से सुनो। जो शब्द वाक्य के बीच में आए हैं, जैसे इन द रूम, ऑन द टेबल, आफ्टर अ डॉग, बिफोर यू, ये शब्द योग्य अव्यय है। और जहां पे इन, हैज कम इन, मूव ऑन, सुन आफ्टर, बिफोर, ये शब्द जो लास्ट में आए हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रीपोजिशन के पासिंग के लिए निर्देश। अब प्रीपोजिशन कैसे चलाया जाता है, इसके लिए प्रीपोजिशन के पासिंग में केवल इसका नाउन या प्रोनाउन से संबंध लिखा जाता है। इसका यह संबंध निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जाता है। गवर्निंग द नाउन और गवर्निंग द प्रोनाउन। पासिंग मॉडल देखिए, द पेन इज इन द पॉकेट। इन ये क्या है? प्रीपोजिशन है। गवर्निंग द नाउन, पॉकेट, पॉकेट के द्वारा पॉकेट का संबंध बताया गया है। ही डिड नॉट कम टू मी, प्रोनाउन है। टू प्रीपोजिशन है, गवर्निंग द प्रोनाउन, ये मी के बारे में बता रहा है। द ग्रेप्स वेर बाय हर रीच, बाय प्रीपोजिशन है, गवर्निंग द नाउन रीच। द ओविंग टू इलनेस
ही फेल्ड, ओविंग टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है गवर्निंग द नाउन इलनेस। देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी संबंध बोधक अव्यय वाक्यांश है। गवर्निंग द नाउन हाउस, सूचना। इन फ्रंट ऑफ, ओविंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ आदि को फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखना चाहिए। एक्सरसाइज, pairs the preposition in the following sentences. I suffered from fever. Hari died of cholera. He is sitting in the room. You came by the train. I am at your service. A son was born to her. He went to the station. She goes to market. They are fond of music. Act according to my advice. During the summer, it is hot. What are you looking at? After a month, he returned. He suggested this to me. What happened to him? The number was below 10. इस प्रकार के वाक्यों का अब सराव कीजिए और इनमें से प्रीपोजिशन कौन से हैं वह छाटिए। आने वाले 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपका शुभ, मंगलमय, आनंदपूर्ण तरीके से बीते, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ये मेरे सद्गुरु द्वारा रचित विश्व प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। मिलते हैं किसी और अन्य ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।